अगर पर्सनल वाली के क्वेश्चन सब स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेमी और BC 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। ये दो चीज आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का एक फिगर बना लीजिए। ए और बी पर समकोण, यानी यहाँ बी होगा और ये सी होगा। देखिए ए बी है 24 सेमी, तो ए से बी तक का ये हो जाएगा आपका दूरी 24 सेमी। ए बी 24 सेमी है और बी सी 7 सेमी है, तो ये 7 सेमी हो जाएगा। देखिए आपको सबसे पहले त्रिभुज कंप्लीट करना है। त्रिभुज का तीनों भुजा निकालना है। जैसे तो ए बी की लंबाई है, बी सी की लंबाई है और ए सी की लंबाई नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ सब निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका ये हो जाएगा AC, तो AC है स्क्वायर और लंब जो है, देखिए ये 24 हो जाएगा और प्लस आधार जो है ये 7 हो जाएगा और ये सब स्क्वायर में है, तो AC का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और AC स्क्वायर बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 70 12 6 से 25 आ रहा है, तो AC बराबर करेंगे तो रूट अंडर में 6 से 25 हो जाएगा, जो यहाँ से AC आ जाएगा 25, क्योंकि 6 से 25 का वर्गमूल होता है 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 सेमी। तो ये भी आ गया 25 सेमी। अब जो ज्ञात करना है उस पर आते हैं। देखिए यहाँ पर है त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है, एक साइन ए कामा कॉस ए ज्ञात करना है, साइन सी कामा कॉस सी ज्ञात करना है। यहाँ पर साइन ए का बात बोला गया है, तो कोण ए के सापेक्ष लिया गया है। ठीक है, तो कोण ए के सापेक्ष अगर हम बात करेंगे अभी, तो इसके जिस कोण के सापेक्ष बात होता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये यहाँ पर लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा। कोई भी कोण की बात हो उसे मतलब नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और ये जो तीसरा बच गया ये आधार हो जाएगा। देखिए हमको ज्ञात करना है साइन ए, तो साइन ए ज्ञात करते हैं। तो देखिए साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आपको वो ट्रिक बताए थे याद रखने का, ऐसे याद रखिएगा। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये याद करने का ट्रिक है। ठीक है, इसमें भरिएगा साइन, ये होगा कॉस, ये होगा टैन, ये होगा कोसेक, ये होगा सेक, ये होगा कॉट। तो हमको अभी चाहिए साइन का, तो देखिए साइन हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, यहाँ से हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। देखिए यहाँ से साइन ए कितना आ जाएगा? साइन ए बराबर, देखिए लंब है आपके पास, कोण ए के सापेक्ष बात किया जा रहा है, तो हम ए के सापेक्ष करके ही ले रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो लंब है आपका 7 और कर्ण जो है, कर्ण आपका है 25। तो यहाँ से साइन थीटा साइन ए बराबर आ गया 7/25। इसके बाद हमको कॉस ए निकालना है, तो फिर यहाँ से कॉस ए निकालना है। तो देखिए कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस, कोई भी चीज निकालना हो जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए, जैसे एक कोण के सापेक्ष जिसमें भी बात हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम लंब आधार लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण, यहाँ से हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिए आधार आपके पास है 24 और कर्ण आपके पास है 25, तो बट्टा 25 हो जाएगा। तो ये इसका फाइन, ये देखिए एक नंबर जो था ना, एक नंबर का हम कर लिए हैं। अब इसका दूसरा नंबर पर आइए। देखिए इसका दूसरा नंबर में क्या है? कॉस सी। तो पहले हम साइन सी क्या निकालते हैं। देखिए इसमें
त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोण सी लिया गया है, तो कोण सी के सापेक्ष बात हो जाएगा। तो कोण सी ये रहा, ये वाला कोण सी है, तो कोण सी जिस कोण के सापेक्ष बात होगा उसी के अकॉर्डिंग लंब और आधार लिखना पड़ता है। जिस कोण के सापेक्ष बात होगा तो अब लंब जो होगा कोण सी के सापेक्ष बात हो रहा है, तो अब लंब जो होगा ये हो जाएगा, और यहाँ से कर्ण तो वही होगा फिक्स है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, और आधार ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भरेंगे। तो देखिए साइन सी, तो साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, ये ट्रिक याद रखना है, लंब बटा कर्ण, साइन तो लंब बटा कर्ण, बट्टा लगा के लिखना है। साइन सी बराबर होगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए तो साइन सी बराबर लंब आपके पास है ये, ठीक है, सॉरी लंब ये है, ठीक है, रेड से जो किए थे ये रहेगा 24 और कर्ण आपके पास है 25, कर्ण तो वही है, ठीक है। अगर आपको मन है तो इसका एक बार और फिगर बना करके कर सकते हैं, अगर इसी में हो रहा है तो करिए, क्योंकि हम मार्कर चेंज कर लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो देखने में। उसके बाद फिर इसमें है कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस सी है, देखिए कॉस सी फिर निकलना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ से हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो कॉस सी बराबर हो जाएगा, देखिए आधार जो है, आधार कौन सी के सापेक्ष लिए थे रेड से, तो ये है जो कि 7 है, 7 बटा कर्ण तो यही रह जाएगा 25। तो इसका दोनों पार्ट निकल गया है, ये इसका आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan p और cot r का मान ज्ञात करना है, उससे पहले हम त्रिभुज, इसमें ये जो है ना डायग्राम समकोण त्रिभुज का ये दे रखा है, ठीक है, और तीनों भुजा की लंबाई कंप्लीट कर लीजिए कि PQ 12 है और PR 13 है, ये भी कंप्लीट कर लीजिए, तो उसके बाद हम ये सब निकाल लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माने QR का स्क्वायर प्लस आधार माने QR का स्क्वायर। पाइथागोरस में कोई आधार कोई लंब लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर सिस्टमेटिक करना होता है। तो PR का मान है ना 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर PQ है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QR निकालना है तो एडिटिव रहेगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर। देखिए इसको इस तरफ ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा QR के बराबर करेंगे, तो यहाँ से 169 माइनस 144, तो QR का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 169 में से ये जाएगा तो हो जाएगा 5 2 25 आ रहा है। तो फिर यहाँ से अगर हम QR के स्क्वायर को अगर बराबर करते हैं तो रूट अंडर QR के बराबर अगर करेंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा 25, जो कि QR बराबर आ जाएगा 5। तो QR के भी माना गया है, ये 5 सेमी है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज पूरा कंप्लीट कर लेना है, सब भुजा का लंबाई निकाल लेना है पाइथागोरस लगा करके, इतना काम हो गया। अब जो पूछा है उस पर आ जाइए। हमको पूछा गया है tan p माइनस cot r, ठीक है। तो पहले p के सापेक्ष काम करना होगा, क्योंकि देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण बोलेगा उसी कोण के सापेक्ष लंब और आधार फिक्स होता है। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और p के बाद पहले हुआ है तो मान लीजिए अगर ये p है तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हमको tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है लंबीय अनुपात में जिस कोण की बात होता है, p tan में p लगाया है तो p है, तो p के सापेक्ष बात हो रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा जो है ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ठीक है, ये ट्रिक है। तो tan के सी के क्या है, लंब आधार, तो लंब बटा आधार हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार माइनस कॉट। देखिए कॉट में r कोण लिया गया है, तो r कोण के सापेक्ष अब हम करेंगे, तो यहाँ से ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का होता है आधार बट्टा लंब। यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, इसमें लंब बटा आधार, अगर इसका भरना चाहे कोण पी के सापेक्ष, तो ये लंब था जो कि 5 है, 5 बट्टा आधार आपका ये रहा 12 माइनस, और ये कॉट के सापेक्ष, ये आर के सापेक्ष बात हो रहा है, तो लंब ये है 12 और सॉरी आधार न है पहले, तो यहाँ से आधार है इसका 5 और इसका लंब जो है आर के सापेक्ष वाला ये है 12। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, तो 5 माइनस 5 बराबर होगा 0 बट्टा 5 यानी 0 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर 0 आ रहा है, तो यही इसका आंसर है। अब इसका नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 4/3 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए। ये कोण की बात है ना, और ये बी है और ये सी है। देखिए इससे हमारा दो कौन या आधार जो हो, दो भुजा की लंबाई से पता चल जाएगा। पाइथागोरस लगा के हम तीसरा भुजा निकाल लेंगे। यहाँ से हमको जो दिया है उसी से कम करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साइन ए बराबर है 4/3, तो साइन थीटा भी ठीक बताया है ना, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यहाँ साइन कॉस टैन कॉस एक्स कॉट, ये आपको क्रम में याद रखना है। और इसी तरह से आपको इस मान लीजिए साइन पर भरना है तो लंब बटा कॉट, तो साइन है तो इसका मतलब हो जाएगा लंब बटा कर्ण बराबर 4/3। देखिए लंब बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात, तो लंब अनुपात कर्ण को क्या होगा, ये कर्ण है, लंब अनुपात कर्ण बराबर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लंब को अगर हम बराबर करेंगे लंब के साथ तो 4 के ले लीजिए, ठीक है। 3/4 देखिए इसमें 3/4 था, ठीक है, गलती से हम 4/3 ले लिए थे, तो बट्टा को हम अनुपात में लिख सकते हैं इस तरह से, और लंब तो लंब के बराबर करेंगे तो 3 के हो जाएगा, और कर्ण के अगर बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 के, ठीक है। देखिए अगर इसको हम डायरेक्ट अगर 3 लंब 3 और कर्ण 4 ले लेंगे तो आंसर तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो होता है जो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी अनुपात हटाते हैं तो कोई भी चर ले लिया जाता है, जो भी लोग एक्स वाई या के एल एम कुछ भी लेकिन लेना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि ये कोण एक ही सापेक्ष बात किया जा रहा है, साइन जो है ये कोण एक ही सापेक्ष है, तो इस कोण के सापेक्ष बात किया जा रहा है, कोण की सापेक्ष, तो ये लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता है, ये फिक्स है, और ये तीसरा आधार हो जाएगा। तो हमें यहाँ से देखिए लंब जो है आपका ये 3 के है, लंब मालूम चला है, और कर्ण मालूम चला है जो कि 4 के है, और हम आधार निकालेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कौन AC, तो AC के स्क्वायर बराबर लंब जो हो जाएगा ये, इसमें कोई भी इधर उधर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाते वक्त, और BC स्क्वायर ले लिए आधार, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो AC जो है ये AC का मान कितना है 4 के, यहाँ से 4 के का स्क्वायर बराबर AB क्या है, AB है, AB का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो AB एडिटीज रहेगा, और प्लस BC है 3 के, तो 3 के इसका स्क्वायर रहेगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16 के का स्क्वायर के रहेगा, और AB है तो AB का स्क्वायर एडिटीज, 3 के स्क्वायर 9 के का स्क्वायर के रह जाएगा, इसको इस तरफ ले लेंगे, तो AB का स्क्वायर आ जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तो AB के स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 के स्क्वायर। अगर AB के बराबर कर रहे हैं तो ई के स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा के स्क्वायर, तो ऐसा आएगा, देखिए AB जो आ जाएगा, यहाँ से AB आ रहा है 7 का तो वर्गमूल नहीं हो तो रूट अंडर में रह जाएगा के स्क्वायर से,
रूट जो है के पर स्क्वायर है, इससे कट जाएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो के सिर्फ बचेगा। यहाँ से ए बी जो है ये आया है, ये ए बी √7 के। ठीक है, अब हम क्या बोला है निकालने के लिए वो निकाल लेते हैं। देखिए निकालने के लिए बोला गया है कॉस ए और टेन ए, माने कोण ए के सापेक्ष बात हो रहा है तो कोण ए के सापेक्ष बात होगा तो लंब ये होगा और कर्ण तो फिक्स होता है और ये आधार हो जाएगा। तो कोण नहीं बदला है, सब में वही कोण है, तो हम यहाँ से अब निकाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर हम निकाल लेंगे क्या है कॉस निकालना है तो कॉस निकालेंगे कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, यहाँ से हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए, देखिए आधार जो है आधार आपका ये हो जाएगा क्योंकि कोण के सापेक्ष बात किया जा रहा है तो जिस कोण की सापेक्ष बात की जाएगी उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है जो बचता है वो आधार होता है। तो हमारे पास आधार अभी क्या हो जाएगा ये √7 के हो जाएगा, तो रूट में 7 और के बट्टा कर्ण जो है ये है 4 के, तो 4 के से के कट जाएगा तो यहाँ से कॉस ए बराबर आ जाएगा √7/4, तो कॉस ए का मान ये हो गया। tan ए अब ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan ए ज्ञात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो कोण देता है ना उससे पता चलता है कि किस कोण के सापेक्ष लिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात में। यहाँ पर tan और a बोला है तो a के सापेक्ष, जो कि सब कोण a के सापेक्ष सारा का मान a के सापेक्ष ही ज्ञात हुआ है, उसी के हिसाब से लंब और आधार लिखा हुआ है। यहाँ एडिटिव भर देंगे, लेकिन tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार, यहाँ से हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो tan है तो tan ए, देखिए लंब जो है लंब ये रहा 3 के और लंब और आधार जो है ये √7 के, तो कैसे के कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए बराबर 3/√7, तो ये हो गया कॉस ए का मान। इस तरह से ये ज्ञात हो, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाइए। तो देखिए डायग्राम क्या है समकोण त्रिभुज का होगा, तो ये इसका डायग्राम इस तरह का है कुछ, और ए यहाँ होगा और ये बी होगा और यहाँ सी होगा। एक बात याद रखिएगा कि देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ पर कोण ए यूज लिया है, सेक में यूज ए लिया है और साइन निकलना है उसमें भी ए कोण का यूज ले लिया है। तो जहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे वहाँ पर ख्याल रखना है कि वो कोण नहीं डालना है। ठीक है, बाकी बात कहीं यहाँ वहाँ कहीं डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास जो दिया है उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है देखिए इसमें दिया है कि 15 cot ए बराबर 8 है। हम यहाँ से अगर cot के बराबर कर ले cot ए के तो आ जाएगा 8/15। यहाँ से ये बड़े कम का चीज मिला है। अब देखिए यहाँ से हम दो लंब कर्ण जो भी दो भुजा की लंबाई यहाँ से आ जाएगा, तीसरा भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेंगे। सबसे पहले cot ए माने cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जो कि ये है, जो कि इसके नीचे आधार है और तब लंब है, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आधार बट्टा ये लंब हो जाएगा और 8/15 है। देखिए ये बट्टा के मतलब अनुपात होता है, तो आधार अनुपात लंब बराबर 8/15। तो आधार के अगर अलग से लिखे तो क्या हो जाएगा आधार के बराबर करे तो आधार के जोड़े क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो के हो जाएगा और लंब के साथ क्या हो जाएगा 15 के। ठीक है, तो अनुपात जब अनुपात हटाते हैं ना तो के या एक्स वाई किसी में ले लेते हैं। ठीक है, तो आधार यहाँ से क्या होगा 8 के और लंब हो जाएगा 15 के। तो हमारे पास देखिए ध्यान दीजिएगा कोण ए की सापेक्ष बात हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग लंब और आधार सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो कोण ए का बात हो रहा है ना, तो कोण ए का बात अगर हो ये कोण ए है, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और ये आधार हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर हमारे पास लंब और आधार का वैल्यू जो है तो आधार है 8 के, तो यहाँ पर भर दीजिएगा 8 के। उसके बाद लंब जो है ये 15 के है, तो 15 के हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण ये है तो AC लिख देते हैं, AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें इसको पहले इसको बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कर्ण के बराबर में दोनों में से कोनो पहले बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अनुपात लेते हैं उस समय इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ से AC आपको निकालना है तो एडिटीज रखिए, AB जो है आपका है 8 के, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC आपका है 15, तो 15 के का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 64 के स्क्वायर, 8 64 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर। यहाँ से AC जो होगा AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 64 और 225 हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2 289 के स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर यानी AC के बराबर करेंगे तो रूट अंडर में 289 के स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ से AC का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए इसका वर्गमूल होता है 17 और के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 17 के आ गया AC का मान, यानी कर्ण हमको आ गया है 17 के। तीनों देखिए सबसे पहले मेन काम होता है कि डायग्राम बनाना, डायग्राम दिया है तो ठीक है, तीनों भुजा की लंबाई क्या होगा वो सब निकाल लेना, बाकी मतलब सारा आसान हो जाएगा, ठीक है। हमको अब ज्ञात क्या करना है साइन A, तो साइन A ज्ञात करेंगे तो क्या होगा साइन A, तो साइन ए देखिए त्रिकोणमितीय फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको साइन ए। तो साइन ए यहाँ पर ट्रिक लिखे हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये आपको क्रम में याद रहना चाहिए। साइन में लगाना है हमको तो लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, तो साइन ए। देखिए यहाँ पर जो जैसे ए है बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन के पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्वेश्चन में ए दिया है तो कौन ए के सापेक्ष बात हो रहा है हम, और हम ए के सापेक्ष ही लंब और आधार लिखे हुए हैं। देखिए कौन ए लिया गया है तो कौन ए के सापेक्ष बात होगा, तो इस कौन के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, तो लंब यहाँ लिखा हुआ है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कौन होता है और ये आधार होता है, तो उसी अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से साइन ए यानी लंब क्या हो जाएगा 15 के 15, और कर्ण जो है कर्ण आपका है 17, यहाँ से 17 के इसे ही कट जाएगा, तो साइन जो है साइन ए बराबर आएगा 15/17। तो हमारे पास साइन जो है ये आ गया। अब एक निकालना है सेक ए, यहाँ से हो जाएगा सेक SEC सेक ए, तो फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, सेक ये रहा, ठीक है, तब आ माने कर्ण बट्टा आधार, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। तो देखिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कौन ए के सापेक्ष ही बात किया जा रहा है, अगर कौन सी के सापेक्ष अगर बात होता तो हमें यहाँ से क्या करते उसके अकॉर्डिंग फिर लंब और आधार लेते, लेकिन ए के सापेक्ष ही है तो ए के सापेक्ष लंब और आधार लिखा हुआ है, तो कौन आपका है 17 के, तो यहाँ से 17 के, और आधार जो है आपके पास है 8 के, तो 8 के हो जाएगा, कैसे के कट जाएगा, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 17/8। यही इसका आंसर है। हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इस तरह का एग्जाम्पल भी था, सेम उसी तरह से है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 का हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए हम सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। देखिए ये समकोण त्रिभुज का एक फिगर है, इसका ABC नाम दे दिए हैं, ये समकोण है। देखिए यहाँ से हमको दो भुजा की लंबाई मिल जाएगा, पाइथागोरस लगा करके हम तीसरा निकाल लेंगे। जितना ही पूरा कंप्लीट त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई अगर मालूम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। हम जो दिया है वो पहले लिख रहे हैं। देखिए दिया क्या है, दिया है सेक थीटा बराबर है 13/12, तो सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं, ये थीटा है मान लीजिए, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लंब और आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा अगर हम यहाँ बैठाए हैं तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगा। अगर यहाँ बैठाते तो ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता। हम यहाँ थीटा बैठाए हैं तो जिस कोण के सापेक्ष बात हुआ तो ये कोण थीटा में लिया है, जिस कोण की बात होता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार,
और ये हो जाएगा कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हम ट्रिक बताए हैं ना, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट 6 को अनुपात क्रम में याद रहेगा, ये ट्रिक आप अपनाइए, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा, तो सेक थीटा ये रहा जो कि कर्ण बटा आधार है, तो सेक थीटा बराबर हम लिख देंगे कर्ण बटा आधार, तो सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब देखिए 13 बटा 12, तो यहाँ से अनुपात के ये देखिए बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कौन अनुपात आधार, आधार बराबर है तो बराबर, इसको भी लिख सकते हैं 13 बट्टा 12, ठीक है। तो बट्टा में है तो अनुपात में लिखते हैं, वही बात हुआ, और अनुपात में है तो बट्टा में भी लिखते हैं, तो वही बात हुआ, ठीक है। अब देखिए तो कर्ण के साथ अगर हम लेना चाहेंगे तो 13 इसमें के लगा देंगे, कोई एबीसीडी का अक्षर लगाना है। उसी प्रकार आधार के साथ लेंगे तो 12 के लेंगे, देखिए के नहीं लगाइएगा तो आंसर पर ऐसा बात नहीं, आंसर नहीं है, आंसर सेम आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स रूल के हिसाब से ये गलत माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कर्ण और आधार निकाल लिए, देखिए तो कर्ण जो है ये रहा, ये हो जाएगा आपका 13 के, और ये आधार जो है आधार इस केस में ये है तो 12 के हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम यहाँ से लंब निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण जो है ये एसी है, तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब आपका बीसी है, तो बीसी देखिए पाइथागोरस प्रमेय में आधार लंब में कोनो पहले कोनो बाद में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कर्ण के बराबर में होना चाहिए हमेशा। और यहाँ से हो जाएगा ए बी, जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तभी ये सब बड़ा ध्यान से करना होता है, लंब और आधार इधर उधर नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। एसी है आपका 13, तो हो जाएगा 13 के का स्क्वायर बराबर बीसी, बीसी आपका है निकालना है ना, तो बीसी एडिटीज रहेगा और प्लस बी ए बी आपका है 12 के का स्क्वायर, तो यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर बीसी स्क्वायर है तो बीसी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, के का स्क्वायर के होता है। अब हमें यहाँ से बीसी के अगर बराबर करना चाहेंगे, बीसी 169 के स्क्वायर माइनस का 144 के स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से बीसी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा, घटाएंगे तो 25 आ रहा है, 25 के स्क्वायर, तो बीसी के अगर हम बराबर कर रहे हैं तो इसे रूट चढ़ जाएगा, तो 25 के स्क्वायर तो यानी बीसी बराबर आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5 होता है, के पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बीसी आ गया 5 के, तो यहाँ से ये बीसी जो कि लंब है ये हो गया 5 के। अब हमको देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया है, जिसमें से क्या है, जिसमें से आपको सेक दिया हुआ है, सेक तो हमको 5 को भी निकालना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक तो दिया है, कॉट निकालना है, इसको छोड़ के सब 5 अभी निकालना है, तो हमको पहले निकालना है साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ से देगा लंब बटा कर्ण, देखिए साइन थीटा बराबर क्या, देखिए लंब आपके पास है, लंब फिगर में देखिए लंब है 5 के, तो 5 के और कर्ण आपके पास है 13 के, तो यहाँ से कैसे के कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर आ गया 5 बट्टा 13, तो यहाँ से साइन थीटा आ गया, उसके बाद हमको कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, तो आधार जो है कॉस थीटा, देखिए आधार आपके पास है 12 के, तो 12 के और कर्ण है आपका 13 के, कैसे के कट जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर रहेगा 12 बट्टा 13, कॉस थीटा के बाद आप निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर देखिए फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, यहाँ से जाएगा लंब बट्टा आधार, तो टेन थीटा बराबर है कि लंब आपके पास है 5 के और आधार है 12 के, कैसे के कट गया, तो टेन थीटा बराबर आ गया 5 बट्टा 12, उसके बाद आपको निकालना है कोसेक थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बट्टा लंब, तो हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, तो कोसेक थीटा बराबर होगा, देखिए कर्ण जो है कर्ण आपका 13 है और लंब है 5 के, तो ऊपर 13 के और नीचे 5 के, कैसे के कट जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर आ गया 13 बट्टा 5,
देखिए साइन का उल्टा ही होता है कॉस। आपको उल्टा डायरेक्ट लिखने का मन है था कॉस थीटा बराबर, इसको पलट के डायरेक्ट लिख दीजिए, हम सबको करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमको सेक पर दिया हुआ था तो ये नहीं ज्ञात करना है, कॉट ज्ञात करना है। तो कॉट हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो कॉट थीटा देखिए आधार जो है, आधार आपके पास है 5 के, 12 के ना, आधार है 12 के और लंब जो है ये है 5 के, तो 5 के, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर कैसे के कट गया, यानी यहाँ से आ जाएगा 12/5। तो यही इसका फाइनल आंसर है। और हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। देखिए एबीसी समकोण त्रिभुज का एक डायग्राम बनाते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए कोण ए और कोण बी बराबर बोला गया है। हम दो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक और बना लेते हैं। ये हो जाएगा, जिससे मान लीजिए देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है। क्योंकि कोण ए और बी बोला गया, इसमें कोण ए लिए हैं तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए और ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर समकोण बन रहा है। और यहाँ पर एक दूसरे के लिए बी लिए हैं तो बी को अलग लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिए हैं। अब देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो दोनों न्यूने कोण होगा, ठीक है। इसमें ये और ये दोनों न्यूने कोण है। कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें हम ए के सापेक्ष काम कर लेंगे और इसमें हम बी के सापेक्ष काम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं, दिया है देखिए दिया क्या है, कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो कॉस ए, तो यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण बराबर, और इसमें कॉस का फॉर्मूला तो फिर वही हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला जो है इसमें हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, फॉर्मूला तो वही होगा दोनों में, ठीक है। देखिए ई कॉस ए हम एक कोण यहाँ बनाए हुए हैं, तो इस फिगर के हिसाब से आधार और कर्ण भरेंगे, और इसमें कॉस बी है तो इसका फिगर ये बनाए हुए हैं, ये बी, इसके हिसाब से यहाँ पर हम आधार और कर्ण भरेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो होगा कोण एक की बात होगा तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हमेशा फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। और यहाँ से देखिए इसमें जो है इस कोण के सापेक्ष बात हो रहा है तो लंब ही होगा और आधार ये होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। देखिए यहाँ से आधार, तो हम देखिए cos ए के लिए ही फिगर है, तो यहाँ से हम आधार जो बनाए हैं वो ए बी बनाए हैं, तो यहाँ से ए बी हो जाएगा बट्टा कर्ण इसका जो है ए सी हो जाएगा बराबर आधार, इसके लिए हम आधार ए बी बनाए हैं तो ए बी बट्टा कर्ण इसके लिए बी सी बनाए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ ले जा रहे हैं और इसको हम यहाँ ला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई चीज गुना करने के बाद फिर वही बात होगा, हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखा ए बी बट्टा, क्योंकि देखिए ई ए सी को ऊपर ले जाएंगे और ई ए बी को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ ए बी हो जाएगा और बराबर बट्टा, और ये बी सी है तो बी सी, तो हम इसको ये मान को यहाँ और ये मान को यहाँ कर दिए हैं, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचे 1/1 बराबर ए सी बट्टा बचेगा बी सी, ठीक है। कैंची गुना जो अगर हम कराएंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, इसमें इससे और फिर इसमें इससे, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा ए सी। तो यानी यहाँ पर बी सी क्या है, बी सी जो है ये है और ए सी जो है ये है। तो ये भुजा जो है ना कोण ए कोण बीसी भुजा हो गया आपका ये, और एसी भुजा हो गया ये, ठीक है। इसमें भी देखिए बीसी भुजा है आपका ये और एसी भुजा जो है आपका ये है।
तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोई सा भी त्रिभुज हो से मतलब नहीं है। तो इसके सामने का कोण बी, इसके सामने का कोण ए जो है ये बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि अतः कोण ए बराबर होगा कोण बी। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं, तो कोई भी त्रिभुज हो अगर दो भुजा बराबर है तो इसकी सम्मुख कोण जो होता है ये बराबर होता है। ठीक है, हम कारण लिख दिए हैं क्वेश्चन में। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है। देखिए ये पहला नंबर में ये प्रूफ करना है, दूसरा नंबर में ये करना है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाएंगे। cot क्योंकि दो भुजा का लंबाई यहाँ से मिला हुआ है और तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय लगाने से अपने आ जाएगा। तो सब इसमें सबका फार्मूला लगा देंगे, साइन थीटा का cos थीटा का मान यहाँ पर भरा जाएगा, सबका कैलकुलेशन हो करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया है, cot थीटा बराबर 7/8। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot ये रहा, ठीक है, आधार बट्टा लंब। तो आधार बट्टा लंब, cot थीटा की जगह फॉर्मूला डाला गया 7/8। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार अनुपात लंब, क्योंकि बट्टा है तो अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, 7 अनुपात फिर यहाँ से 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, आधार बराबर 7 के ले लीजिए और यहाँ से लंब हो जाएगा लंब बराबर 8 के। ठीक है, तो देखिए हम देखिए यहाँ पर क्या है कि थीटा के सापेक्ष बात हो रहा है। तो मान लिया हम यहाँ पर थीटा अगर मान लेते हैं तो इसके सापेक्ष ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। तो यहाँ से मान आप भर लीजिए, लंब होगी आपका 8 के और आधार हो जाएगा 7 के। देखिए तीसरा जो है एसी भुजा वो निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब और आधार इसमें पाइथागोरस में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को ले लीजिए, या इसी का मान है किसी को ले लीजिए। बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो एसी का मान तो ज्ञात करना है और बीसी आपके पास है 8 के का स्क्वायर प्लस ए बी आपके पास है 7 के का स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 8 64 के स्क्वायर, 7 7 49 के स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64 और 49 होता है 113 के स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एसी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट चढ़ा लीजिए, तो यहाँ से रूट अंडर हो जाएगा 113 के स्क्वायर। तो एसी बराबर हो जाएगा, ये तो इसका वर्गमूल होगा नहीं, 113 के, देखिए के पर स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो एसी बराबर आ जाएगा यहाँ से रूट 113 के। ठीक है, अब देखिए हमको जो सब निकालना है वो तो कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक नंबर में ये है और 2 नंबर में यहाँ पर हम इसके अगला क्वेश्चन के यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है, ये 2 नंबर में ये ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए हम इसका 1 नंबर ले रहे हैं, क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। जो है वो आइडेंटिटी उतारती है। देखिए आप 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो क्या करते हैं, 9th क्लास का ये आइडेंटिटी है। देखिए क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा माइनस होगा ना, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा फिर वही प्लस में वही माइनस में तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक बात याद रखिएगा, साइन
स्क्वायर थीटा लिखिए या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों बराबर बात है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना को। छह अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 है तो 1, और यहाँ से देखिए साइन थीटा का पहले फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, तो होगा लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बट्टा फिर 1 है तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, तो हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए 1 है तो 1 माइनस लंब जो है ना, देखिए थीटा कोण के सापेक्ष बात चल रहा है, हम यही कोण लिए हैं, तो लंब इसका 8 के है, तो 8 के बट्टा कर्ण इसका है रूट में 113 के का स्क्वायर दे दीजिए, बट्टा फिर यहाँ से है 1 माइनस, देखिए यहाँ से आधार, आधार जो है ये है 7 के, 7 के बट्टा ना, बट्टा कौन है 100 रूट अंडर 113 के, इसका फिर होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से इस तरफ कर देते हैं इसको, ठीक है। देखिए तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64, कैसे क्या काट लीजिए 64 हो जाएगा, और देखिए रूट में 113 है तो स्क्वायर से रूट में 100 रूट से हट जाएगा 113 बट्टा, और यहाँ से 1 माइनस 7 का स्क्वायर, कैसे क्या काट लीजिए 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ से 113 आ जाएगा बट्टा में 1 मान करके, और क्या करिए भिन्न का घटाव कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इसका एलसीएम तो 113 ही आएगा, 113 तो माने 113 माइनस 64 बट्टा फिर इसका एलसीएम भी 113 ही आएगा, 113 माइनस 113 बट्टा फिर 113 माइनस 49, यहाँ से देखिए इतना में से जब आप घटाएंगे तो 13 में से 4 गया तो 9, ये हो गया 10 में से 6 गया 4, और ये हो जाएगा 113 बट्टा फिर इसमें से जब आप घटाएंगे तो 4 और होगा 4, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6 बट्टा यहाँ से हो जाएगा 113। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसको लिखते हैं कितना है 49 बट्टा 113, और ये जो बट्टा है पूरा अपने आप में ही पलट जाएगा, 113 बट्टा 64 हो जाएगा, तो देखिए ये 113 से 113 कट जाएगा, और ये 49 बट्टा 64 आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा। और देखिए इसका दूसरा पार्ट में क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए जो कि आधार बट्टा लंब होता है, लंब, ठीक है, का स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगा देना है आपको, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। यहाँ से आधार है आपके पास 7 के बट्टा लंब है 8 के का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 7 कैसे क्या काट लीजिए 7 49, 7 49 8 64, तो यहाँ से इसका 2 नंबर का यही